नमरूद अपने जमाने का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास फौजें थीं, खजाने थे, महल थे और सबसे बढ़कर उसके दिल में गुरूर था। वो सिर्फ बादशाह नहीं बनना चाहता था, वो खुदा बनना चाहता था। नमरूद लोगों से कहलवाता था कि वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। जो उसकी बात न माने उसके लिए कैद, सजा और मौत तैयार थी। इसी दौर में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को नबी बनाकर भेजा। हजरत इब्राहिम ने नमरूद के सामने बेखौफ होकर हक का ऐलान किया। उन्होंने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। नमरूद हंसा और गुरूर से बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, देखो मैंने भी मौत दी और जिंदगी दी। हजरत इब्राहिम ने सुकून से फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हक वाज़ेह हो चुका था, मगर गुरूर ने उसकी आंखें बंद कर रखी थीं। अल्लाह ने नमरूद को फौरन नहीं पकड़ा, इसे मोहलत दी। साल गुजरते गए मगर नमरूद का गुरूर बढ़ता गया। आखिरकार अल्लाह ने फैसला किया कि उसे ऐसी सजा दी जाए जो दुनिया हमेशा याद रखे। अल्लाह ने ना आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतारा, न कोई जलजला भेजा, न समंदर को उबाला। अल्लाह ने एक मामूली मुच्छर भेजा। वो मुच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ और उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया। नमरूद चीखने लगा। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। दिन रात वो सिर पकड़कर रोता, चलाता और कहता कि मेरे सिर पर मारो। उसके खादिम उसके सिर पर जोते मारते ताकि दर्द कुछ कम हो जाए। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अब एक मुच्छर के सामने बेबस हो चुका था। ये अजाब एक दिन का नहीं था, एक हफ्ते का नहीं था, बल्कि कई साल जारी रहा। आखिरकार नमरूद इसी जिल्लत और दर्द में मर गया। न उसकी फौज काम आई, न उसके खजाने, न उसके महल। एक मुच्छर उसके गुरूर को कब्र में ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के सामने सबसे बड़ी ताकत भी कुछ नहीं और गुरूर इंसान